प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से। बता दें कि प्रियंका रामपुर अपने काफिले के साथ जा रही थी और इसी दौरान उनके काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई और आपस में टकराने के बाद गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। आपको और जानकारी दे देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर में जो ट्रैक्टर परेड के दौरान जो अपनी जान गंवा बैठे थे उस किसान के घर के परिवारजनों से मिलने जा रही थी, उसी बीच ये हादसा हुआ। देखें रिपोर्ट। रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका रामपुर के उस किसान से मिलने गई थी जिनकी ट्रैक्टर परेड के दौरान मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित हापुड़ बाईपास पर हुआ। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कोहरे के चलते यह दुर्घटना हुई। तस्वीरों में हादसे के बाद प्रियंका कार को खुद साफ करती नजर आई। उनको देखते ही काफी तादाद में लोग उनके साथ सेल्फी लेने। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी चारा कांड में शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में रैली निकाली गई। देखें रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा महोत्सव का शुभारंभ किया, वहीं रायबरेली जिले में भी चौरी चौरा कांड में शहीद हुए क्रांतिकारियों को लेकर दुर्गा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य सहित सभी छात्र छात्राओं ने शहीदों की याद में प्रभात फेरी निकाली और खीरो चौराहों पर बनी शहीदों की लाट पर बच्चों ने पुष्प अर्पित किए और वंदे मातरम राष्ट्र गीत भी गाया। इसी क्रम में खीरो थाना प्रभारी ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित किए। साथ ही स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर नम आंखों से सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सर, ये जो रैली निकाली गई किस वजह से निकाली गई है? ये रैली चौरा चौरी महोत्सव 2021-22 के लिए निकाली गई है। सर, इसमें चौरा चौरी कांड को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? चौरी चौरा कांड को लेकर के हम लोग जो है वीर शहीदों को इस दिन याद करते हैं। अच्छा। और जो है इसी के उपलक्ष्य में 1 वर्ष के लिए ये रैली निकाली गई है। इसमें 4 फरवरी 2021 से लेकर के 3 फरवरी 2022 तक ये चौरी चौरा महोत्सव मनाया जाएगा। सर, किस स्कूल से रैली निकाली गई है? ये श्री दुर्गा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शास्त्री नगर खीरो रायबरेली के छात्र छात्राओं द्वारा ये रैली निकाली गई है, जिसमें प्रतिभाग कर रहे थे BEO खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह, प्रबंधक राजू शुक्ला जी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकों के द्वारा ये रैली निकाली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद 11 सट्टा कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। देखें रिपोर्ट। दरअसल शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस व STO टीम ने थाना कोतवाली स्थित साउथ सिटी में किराए के मकान पर छापा मारकर सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 16,04,600 रुपए व चरस सहित भारी मात्रा में सट्टे से संबंधित उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान सट्टा माफिया वेदी के सहयोगी राहत अली ने बताया कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से शहर में हुए सट्टे का हिसाब अपने एजेंटों से लेकर तथा रुपया अपने पास मंगाकर यहां पर हिसाब कर रहा था और रात में हिसाब का पूरा ब्यौरा अपने सट्टा माफिया वेद व्यास उर्फ बेदी को भेजता था। उसने यह भी बताया कि यह सारा काम सट्टा माफिया बेदी के कहने पर होता था। तो वहीं पुलिस अधीक्षक S आनंद ने जानकारी दी है कि सट्टा माफिया वेद प्रकाश उर्फ वेदी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना कोतवाली से गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें गिरफ्तारी पर पुरस्कार भी घोषित किया गया है। आज पकड़े हुए सभी सटोरियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। साथ ही खुलासा करने वाली पुलिस की टीम को पुलिस महानिरीक्षक बरेली परीक्षक की तरफ से 50,000 का इनाम दिया जा रहा है। जी, ऐसा अभी तक की पूछताछ में मालूम चला है कि यहाँ आसपास के कई जनपदों में इसका कारोबार ये चल रहा है और उस पर जो वाइटल इनपुट्स मिले हैं उसको शेयर किए गए हैं वरिष्ठ अधिकारियों से और उस पर भी आगे कार्रवाई वहाँ चलेगी। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार भी इसके लिए उनके द्वारा घोषित किया गया है। ये जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनके उत्साहवर्धन की दृष्टि से। तो वहीं अमरोहा से अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवक ने तमंचे से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि अभी तक इस युवक की पहचान नहीं हो सकी। देखें रिपोर्ट।
अमरोहा में एक युवक का तमंचे से केक काटते हुए वीडियो सामने आया है। केक को तमंचे से उठाकर खाते हुए दिख रहा है युवक। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और न ही इस बात की पुष्टि की गई है कि वह तमंचा लाइसेंस था। इस मामले में कोई जांच होती भी दिख नहीं रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आम जनता के लिए चिंता का विषय भी। मामला अमरोहा जनपद के घनौरा थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर का है। तो वहीं रायबरेली की डीएम को अजीबोगरीब जो खबर रायबरेली से आई है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ के डीएम को धमकी मिली है कि यदि काम नहीं कराया गया तो मैं तुम्हें कुर्सी से उतरवा दूंगा। अब पुलिस जांच में जुटी है, देखिए रिपोर्ट। रायबरेली में मछली पालन के तालाब के लिए पट्टा लेने आई एक युवक ने लखनऊ शहर में रहने वाले एक फर्जी युवक से प्रदेश सरकार के अपर महाअधिवक्ता बनकर जिलाधिकारी को फोन करवाना उस युवक को महंगा साबित हुआ। मामला सुनते ही डीएम ने युवक को पुलिस हिरासत में लेने का निर्देश देकर कलेक्टरेट के नाजिर की ओर से कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने पकड़े गए युवक को जेल भेज दिया और साथ ही उस फर्जी अभिवक्ता की गिरफ्तारी के लिए रायबरेली पुलिस की टीमें लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। सूत्रों की माने तो बछरवा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव के रहने वाले विजय कुमार मछली पालन के लिए तालाब का आवंटन कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस युवक ने जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पर दबाव बनाने के लिए लखनऊ में रहने वाले विशाल श्रीवास्तव से जिलाधिकारी को फोन करवाया। डीएम को फोन करने वाले विशाल श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे प्रदेश सरकार के अपर महाअधिवक्ता बोल रहे हैं और कहा कि आपके कार्यालय में विजय कुमार नाम का व्यक्ति आया हुआ है, इसे मछली पालन के लिए तालाब आवंटन कर दीजिए। हद तो तब हो गई जब इस युवक ने जिलाधिकारी से यह तक कह दिया कि अगर उसका तालाब आवंटन आप नहीं करेंगे तो 2 घंटे में आपकी कुर्सी चली जाएगी। इतना सुनते ही जिलाधिकारी को मामला कुछ संदिग्ध लगा। बाद में डीएम ने कार्यालय में मौजूद विजय कुमार को आनन फानन पुलिस हिरासत में लेने का निर्देश दिया। सूचना शहर कोतवाल को दी गई। मौके पर पहुंच शहर कोतवाल ने विजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी तो उसने पूरा मामला बताया। पुलिस की जांच में पता चला कि विशाल श्रीवास्तव नाम का कोई अधिवक्ता नहीं है। कलेक्टरेट के नाजिर मनोज श्रीवास्तव की तहरीर पर पुलिस ने विजय और विशाल के खिलाफ केस दर्ज करके विजय कुमार को जेल भेज दिया। साथ ही विशाल की गिरफ्तारी के लिए जिला की पुलिस की टीम लखनऊ रवाना हो गई है। इस संबंध में डीएम के फोन से बात करने का प्रयास भी किया गया। फोन उनके अर्दली से उठाया, बोला अभी बात नहीं हो पाएगी, थोड़ी देर। तो वहीं जानकारी दें कि अमरोहा में महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। अब पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है, देखें रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा में महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सिपाही को एसपी सुनीति ने सस्पेंड कर दिया है। सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी लिखा गया है। साथ ही आरोपी पर विभाग ने जांच के बाद बर्खास्तगी की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार को प्रेम प्रसंग के चलते सिपाही ने एक महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी सिपाही ने खुद को भी आत्महत्या के इरादे से गोली मारी थी। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला सिपाही ने दम तोड़ दिया था। आरोपी सिपाही का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि महिला कांस्टेबल मेघा चौधरी करीब 10 माह से गजरौला थाने में तैनात थी। वे शहर के मोहल्ला अवंतिका नगर निवासी हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार के मकान में किराए पर रहती थी। इससे पहले मेघा की तैनाती हसनपुर तहसील के आदमपुर थाने में थी। वहां यूपी 112 पर तैनात सिपाही मनोज कुमार भी तैनात था, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध बताए जाते थे। बताया जाता है कि इसी कारण तत्कालीन एसपी ने दोनों का तबादला अलग अलग थानों में कर दिया था। मेघा का तबादला गजरौला हो गया, जबकि मनोज सैदन गली का थाना भेज दिया गया। तबादले के बाद बीते दिन 1 महीने से दोनों के बीच अनबन चल रही थी, जिसके चलते नाराज मेघा ने मनोज से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज मनोज रविवार देर शाम गजरौला स्थित मेघा के कमरे पर पहुंचा। उसने पहले तमंचे से मेघा और फिर खुद को गोली मार ली। दूसरे कमरे में रहने वाली कांस्टेबल प्रिया ने इसकी जानकारी कस्बा चौकी इंचार्ज को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। इस मामले में महिला सिपाही मेघा की इलाज के दौरान मौत के बाद गजरौला थाने के ही एसआई रजनीश कुमार की तरफ से सिपाही मनोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। इधर अब अधिकारी अग्रिम कार्रवाई में जुटे हैं। गजरौला में जो गोलीकांड हुआ है, क्या अपडेट क्या है उसमें अभी? देखिए, उसमें तत्काल एक मुकदमा धारा 452, 307 में पंजीकृत किया गया था
अनफॉर्चुनेटली जो लेडी कांस्टेबल है मेघा, उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो मुकदमा 302 में तरमीम हुआ। अग्रिम जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो कराई गई है। जो अभियुक्त है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा हम आगे अरेस्टिंग और बाकी का जो प्रोसीजर है उसको अमल में लाएंगे। डॉक्टर्स के साथ हम इसी बारे में टाई अप भी कर रखे हैं। साथ साथ उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था और आगे की जो विभागीय कार्रवाई है उसको भी शुरू करवा दिया गया था। जांच में कोई और विशेष पहलू सामने आया? देखिए, अभी बहुत जल्दी है मेरे को कोई भी कंक्लूजन पे आने से या डिटेल बात करने के, क्योंकि जो अभियुक्त है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है, तो हम ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा सख्ती से उससे पूछताछ नहीं कर पाए हैं। जब अरेस्टिंग होगी तो हम ज़्यादा डिटेल से उससे पूछताछ भी कर पाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो वहीं अलीगढ़ के MU के छात्र द्वारा विशेष धर्म पर टिप्पणी किए जाने पर बजरंग दल ने आक्रोश जताया है। देखें रिपोर्ट। AMU के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी द्वारा हिंदू समाज को अपमानित किए जाने के विरोध स्वरूप आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना गांधी पार्क पर पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया और मांग की कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ FIR दर्ज हो। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि इस तरह के हालात रहे तो बजरंग दल कार्यकर्ता शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाएगा। दरअसल AMU के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी ने 3 दिन पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में एक विवादित बयान दिया। शर्जील उस्मानी ने हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताया, जिसके बाद से लगातार शर्जील उस्मानी हिंदूवादी नेता के निशानों पर है। ऐसा नहीं है कि शर्जील उस्मानी ने इस तरह का भड़काऊ बयान पहली बार दिया हो। इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA व NRC के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने, हिंसा करने को लेकर थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद नवंबर 2020 में शर्जील को जिला बदर भी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से वे अलीगढ़ से बाहर है। अब उसने फिर इस तरह का विवादित बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। अब अलीगढ़ में भी उसके खिलाफ FIR की मांग की गई है। किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य? देखिए, विगत दिनों पुणे में AMU के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द गए हैं और हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसी को लेकर आज हमने प्रेस आयोजित की है। मैं शर्जील उस्मानी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म किस प्रकार सड़ा हुआ है। 1947 में संप्रदाय के आधार पर भारत का टुकड़ा हुआ पाकिस्तान। जितनी इनकी जनसंख्या थी उससे ज़्यादा हिस्सा इनको दे दिया गया। उसके बाद भी इनको भारत में रहने की जगह दे दी गई। हमने इनको अपनाया, इनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी। उसके बाद ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदू धर्म बेकार है, हिंदू धर्म सड़ा हुआ है और हिंदू धर्म के द्वारा मॉब लिंचिंग होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, 644 में इनके खलीफा की हत्या किस संप्रदाय के लोगों ने की थी? 664 में इनके दूसरे खलीफा की हत्या किस संप्रदाय ने की थी? शर्जील उस्मानी इस चीज़ का मुझे जवाब दें। जब आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, तो इस देश का बनकर रहो। दूसरी बात, सरकार की मानसिकता सीधी है, वो उन्हें देश में शांति चाहिए और अगर कोई भी अशांति करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आदरणीय योगी जी से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को टारगेट कर इनको चिन्हित किया जाए, चिन्हित कर इनके पासपोर्ट वीजा जब्त किए जाएं और जिस देश को ये अपना आका बताते हैं पाकिस्तान, इन सबको वहां भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम इस समय डरा हुआ है। मुस्लिम कहाँ डरा हुआ है? अगर मुस्लिम डरा हुआ होता तो अलीगढ़ में CAA जैसा आंदोलन होता। आज उस आंदोलन में अपने हिंदू समाज के लोग जेल में हैं। कितने मुसलमान उस आंदोलन में जेल में हैं? क्या वो आंदोलन CAA का जो आंदोलन हो रहा था जिसमें इन्होंने महिलाओं को आगे करके प्रशासन तक को नहीं छोड़ा? AMU में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, DIG और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां तक तोड़ दी गई। पुराने SP सिटी जो थे हमारे अभिषेक जी, उनकी गाड़ी को टारगेट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगर ये डरे हुए होते तो क्या हिम्मत है किसी की कि SP सिटी गाड़ी में आग लगा दी जाए या तोड़ दी जाए या DIG के सिर पर पत्थर मार दिया जाए? ये आसान बात है। ये बयानबाजी अगर नहीं रुकी तो बजरंग दल क्या? देखिए, बजरंग दल का सीधा सिस्टम है, भाजपा का अपना विचार हो सकता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजरंग दल का सीधी बात है, हम किसी धर्म विशेष पर या किसी मजहब पर टिप्पणी करेंगे नहीं। और यदि कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी करेगा तो धर्मो रक्षति रक्षता, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़ेगा तो हम हंसी हंसी उठाएंगे और इसका। तो वहीं लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर क्षेत्र में एक युवक को मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा है कि अभी तक ये मामला पैसों के लेन देन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें रिपोर्ट।
लखीमपुर में धारदार हथियार से हमला करके एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाले युवक का नाम मुनीजर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। हमलावरों ने उस वक्त हमला किया जब युवक सो रहा था। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की भाई की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक विजय ढूल ने जानकारी दी है कि मृतक की भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस मामले में गांव के ही लोगों से पैसे के लेन देन का मामला है, जिसकी जांच के लिए थाना ईशान नगर को निर्देशित कर दिया गया है। जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुंडा पांडे से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के जो प्रमुख नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से चले आ रहे मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कई बार दर्जनों ब्लॉक मेंबर जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज फिर से दर्जनों महिला पुलिस मेंबर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना था कि ब्लॉक प्रमुख ने धांधली करते हुए सरकार पैसे का दुरुपयोग किया है। उनके पास समुचित मेंबर भी नहीं है। वो फर्जी साइन के माध्यम से पैसे का गबन करने में लगे हुए हैं। इस मामले में भाजपा नेता रामवीर सिंह ने भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ मेंबर उनसे आकर मिले थे और उनका कहना था कि फर्जी तरीके से टेंडर निकालकर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मांग हमारी ये है, जो ब्लॉक मुंडा पांडे में जो 1 साल पहले जो फर्जी तरीके से जो प्रधानों के सब लोगों के सहयोग से उसकी रंगाई पुताई हो गई, उसके इन्होंने अब आन के फर्जी टेंडर निकाले हैं। बीडीओ प्रभारी जो हैं पीडी साहब और ललित कौशिक मुंडा पांडे का नाम है जो ब्लॉक प्रमुख है, इन्होंने अभी आन के जनवरी में फर्जी टेंडर जारी करे हैं। हमारी मांग ये है डीएम साहब से कि इन्हें निरस्त करा जाए, क्योंकि 1 वर्ष पहले सब लोगों के जो समाज सेवी लोग हैं, प्रधान लोग हैं, उनके सहयोग से उनकी रंगाई पुताई मरम्म पहले ही हो चुकी है 1 साल पहले, और उसके टेंडर अब जनवरी 2021 में इन्होंने निकाले हैं अवैध तरीके से। इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकारी धन है, जो पैसा है, राज्य गमन कर लें, इस तरीके से हड़पना चाहते हैं। तो हमारी मांग ये है कि इसकी जो है बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए और ये टेंडर जो है निरस्त होने चाहिए बिल्कुल, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपके साथ ये प्रदर्शन में इससे पहले प्रदर्शन में जो लोग आए हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब बीडीसी मेंबर हैं। बीडीसी सदस्य? जी बीडीसी सदस्य। पूर्व में भी हाँ बिल्कुल। 1 साल पहले हमारी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है इसका प्रमुख के खिलाफ। अब प्रस्ताव आ गया है, क्या नाम है, तो पिछले भी हमने जो ज्ञापन दिया था इस लिहाज से दिया था कि यही इसका षड्यंत्र रचा जा रहा था इस धन को सरकारी गमन करने के लिए। तब भी हमने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय साहब को। हमने तब भी यही मांग करी थी कि ये बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग होना ना चाहिए, और इन्होंने अवैध तरीके से, पूर्व में भी जो हमने ज्ञापन दिया था कि अवैध तरीके से एक बीडीसी मेंबर की फर्जी मीटिंग दिखाई थी। अरे बीडीसी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? हमारी 99 है। उनके खिलाफ कितने हैं? उनके साथ में कहाँ है? आपके साथ कितने हैं? सब 6 बीडीसी मेंबर हैं। सारे लोग हमारे साथ ही हैं, क्योंकि किसी भी बीडीसी मेंबर का किसी भी कहीं भी कोई विकास करा ही नहीं है इन्होंने। दबंग लोग दबंगी दिखाते हैं। लगभग 3 करोड़ के टेंडर हैं ये फर्जी तरीके से, क्या नाम है, और जो 10 बाई 10 का कमरा होता है उसकी मरम्मत 10 बाई 12 का पहले ही पुताई रंगाई 1 वर्ष पहले हो चुकी। तो वहीं फर्रुखाबाद से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर फूड पॉइजनिंग का मामला देखा गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि परिवार के सदस्य को प्रेमी जोड़े ने खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज के मोहल्ला इंदिरा नगर में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर घर वालों को खाने में दिया था जहरीला पदार्थ। प्रेमिका के भाई भाभी समेत 5 लोगों की हालत बिगड़ी। उपचार के लिए सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में कराया गया है भर्ती। खाना खाने के बाद इंद्रजीत, राज, रत्ना, नंदिनी बेहोश हो गए। सभी का सीएचसी कमालगंज में इलाज जारी है। प्रेमिका की बहन रोशनी ने प्रेमी अली बाथम की शय पर बहन द्वारा जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाकर थाने में दी है तहरीर। तो वहीं मुरादाबाद में गुरु रविदास जयंती को मनाने की तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से जयंती को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट।
बैठक में आने वाली मधु पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 को संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जयंती पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा पर चर्चा की गई। बैठक में आए वक्ताओं ने रविदास जी की शोभा यात्रा को किस प्रकार से भव्य रूप दिया जाना चाहिए, इस पर अपने विचार रखे, जिसको लेकर बैठक में आए कार्यकर्ताओं को रविदास जयंती पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। एवं बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत गुरु रविदास जी की विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसमें संत रविदास जी, अंबेडकर एवं सामाजिक महापुरुषों की झांकी बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष विपाशा गन्ने की तथा संचालन प्रांतीय महामंत्री ब्रजमोहन सिंह रवि, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया। बैठक में ओम प्रकाश सागर, रामपाल सिंह, सरदार भगवान सिंह, गोपी सागर, हर्ष स्वरूप वर्मा, धर्मेंद्र, नावेद राणा, मंगल सेन, राहुल भारती, उमेश वीर सिंह राणा, रविंद्र सिंह, प्यारेलाल सहगल, राजेश चौहान आदि लोग उपस्थित थे। आज जो कार्यक्रम है ये श्री संत गुरु रविदास जन्म समिति उत्तर प्रदेश की एक बैठक डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में यहाँ संपन्न हो रही है। इसका जो हमारा कारण है, मुख्य जो उद्देश्य है समिति की बैठक का, कि आने वाली माघ की जो पूर्णिमा है 27 फरवरी को श्री संत रविदास जन्मोत्सव समिति की ओर से संत रविदास जी की एक विशाल शोभा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज से निकाली जाती है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम उसको विशाल रूप देने के लिए यहाँ आज बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे समिति के संरक्षक हैं आदरणीय माननीय श्री श्याम सिंह रवि जी, पूर्व सांसद बिजनौर, उन्होंने भी हमसे ये कहा कि भाई आज आप बैठक करें और उसका जो लोगों से अपने जो विचार आए उनके आप उसमें आपस में डिस्कस करें। और फिर अगली जो बैठक होगी इसमें सांसद जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। बाकी आगे का जो कार्यक्रम है वो सांसद जी आपको खुद बताएंगे। बाकी आज की जो बैठक है, इस बैठक को ले ये है कि जो रविदास जयंती निकाली जाएगी उसमें हम लोग आपस में क्या एक विचार विमर्श करेंगे कि क्या उसको भव्य रूप देने के क्या कर सकते हैं। फिर अगली बैठक में सांसद जी से बताएंगे। कौन लोग मौजूद हैं आज जो है हमारे बीच में यहाँ श्री ब्रजमोहन सिंह रवि, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सांसद जी के सुपुत्र हैं श्री श्याम सिंह रवि जी के, रामपाल सिंह जी हैं। तो वहीं कुशीनगर के कप्तानगंज में बताया जा रहा है कि चोरी चारा कांड में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले में भी चौरी चौरा कांड के वीर सपूतों को याद कर सम्मान दिया गया। कुशीनगर के कप्तानगंज में चौरी चौरा कांड के वीर सपूतों की याद में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरा होने पर कप्तानगंज के सुभाष चौक पर वीर सपूतों के परिजनों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी व स्काउट गाइड के लोगों ने रैली निकालकर कांड में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम कप्तानगंज देश दीपक सिंह, अधिशासी अधिकारी श्वेता सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहरी रहे। कार्यक्रम में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों व वीर सपूतों के परिजनों को अंगवस्त्र दे सम्मानित किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में बताया गया कि जुपिटर टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इसमें मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। देखिए रिपोर्ट। गोंडा जनपद स्थित जुपिटर चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय बेलसर में स्वर्गीय चंद्रावती श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर 19 जनवरी 2021 द्वारा आयोजित जुपिटर टैलेंट हंट प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह, कवि सम्मेलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप यशवर्धन ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। समारोह में पूर्व विधायक पयागपुर मुकेश श्रीवास्तव ने बच्चों को लक्ष्य निर्धारण करने एवं शिक्षा से अच्छी जानकारी हेतु सीख दी। क्षेत्रीय विधायक के सुपुत्र मनोज पांडे, अकबाल बहादुर तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा गणेश कुमार श्रीवास्तव, जेपी विश्वकर्मा, विद्यालय के प्रबंधक के श्रीवास्तव, अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।